25,000 पुलिसकर्मियों के साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया कि अखिलेश यादव की लाल रंग वाली टोपी उड़ती नजर आ रही है। जी हां, पूरे देश में आपने आखिरी बार कब सुना था कि कोई नौकरी की परीक्षा बिना किसी धांधली, बिना किसी पेपर लीक के हुई हो? हमने लोकसभा चुनाव के पहले से लेकर के लोकसभा चुनाव के बाद जिस भी राज्य में कोई भी परीक्षा हुई हो उसमें पेपर लीक का मसला जरूर सुना, और ऐसी दर्जनों से भी ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई जिसकी वजह से छात्रों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। योगी आदित्यनाथ के सामने भी यही सबसे बड़ा सवाल था। योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस बात का डंका बजाते घूमते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे थे। लोग कह रहे थे माफियाओं पर तो नकेल कस ली गई, गुंडागर्दी पर नकेल कस ली गई, लेकिन मसला आकर के अटक जाता है युवाओं के भविष्य पर, परीक्षा पर, और वो भी तब जब युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत हो, कहा जा रहा हो देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ के सामने इस बात का प्रश्न था। प्रश्न इस बात का भी था कि ये जो परीक्षा होने जा रही है, अगर इस परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई तो पिछली बार लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, इस बार उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की मुस्तैदी और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की गई कामकाज और पूरी तैयारी की वजह से इस बार कुछ भी लीक नहीं हुआ। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 5-5 दिनों तक 2 पालियों में 48 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, और जो आज आखिरी पाली के बाद निकल करके सामने आया वो हैरान करने वाला है। और हैरान करने वाला इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह का विमर्श फैला हुआ है, उसके बाद यह चर्चा और जरूरी हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी वालों के काले कारनामे क्या गिनाए, अखिलेश यादव की जबान लड़खड़ा गई। अखिलेश यादव ने जो जबान और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद पूरे प्रदेश में एक सुर में चर्चा होने लगी कि अखिलेश यादव इस बात को भूल जाते हैं कि मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति आदित्यनाथ, जिनके नाम के आगे योगी लगता है, वो क्यों लगता है। अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री का अपमान किया बल्कि पूरी नाथ परंपरा का अपमान किया है। जी हां, इन दोनों मुद्दों पर इस वीडियो में बातचीत करेंगे। आज बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। तो बीते कुछ वर्षों से यह देश में एक चलन सा चले आ रहा था कि जो भी परीक्षा होगी वो लीक हो जाएगी, उसके बाद छात्र जो है मायूस होकर के घर बैठ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सामने भी इस बात का चैलेंज था। बीते कुछ वर्षों में लगातार उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं लीक हुई, पेपर लीक हुए और छात्र बेहद निराश नजर आ रहे थे। ऐसे में केवल उम्मीद इस बात की थी कि योगी आदित्यनाथ जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो जो अगले कुछ वर्षों में उन्होंने काम किया था माफियाओं के खिलाफ, कि उत्तर प्रदेश से माफियाओं को एक एक करके साफ कर दिया था, तो परीक्षार्थी, छात्र, युवा, तमाम जो तैयारी करने वाले लड़के लड़कियां हैं, वो इसी बात की उम्मीद कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ इस वाले मामले का भी निपटारा कर दें। तो निपटारा हो गया है, और ये निपटारा सिर्फ नहीं हुआ है बल्कि जो 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है उसको भी किस तरीके से प्रभावित करेगा, और आने वाला जो उत्तर प्रदेश है और आने वाला जो योगी आदित्यनाथ का मिजाज है और रंग है, उसको भी काफी कुछ डिफाइन करने जा रहा है। जी हां, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज आखिरी पाली की परीक्षा हुई, 5वां दिन था पुलिस भर्ती की परीक्षा का। 60,000 अभ्यर्थियों के लिए 60,000 रिक्त पदों के लिए भर्ती होनी थी, और बड़ी चर्चा, बड़ी कसमसाहट, अखिलेश यादव के बीच में बयान भी आए कि ऐसा कैसे हो रहा है, पेपर लीक होगा, तमाम समस्याएं होंगी, सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे थे। लेकिन आज जब फाइनल रिपोर्ट कार्ड निकल करके सामने आया तो हर कोई उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ का फॉर्म वापस आ गया है। योगी आदित्यनाथ के बारे में बीते कुछ वर्षों में कहा जाने लगा, ये यूं कहें कि जो दूसरा कार्यकाल आया योगी आदित्यनाथ का, उसमें यह कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ का वो तेवर चला गया है, योगी आदित्यनाथ की पकड़ कमजोर होती जा रही है। ये योगी आदित्यनाथ के सामने चैलेंज था और उन्होंने करके दिखाया है। आपको लग रहा होगा ज्यादा तारीफ हो रही है योगी आदित्यनाथ की।
अब देखिए, एक बात होती है, अभी तक कोई ट्विटर ट्रेंड नहीं चला है कि योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा छात्र हितों में, युवाओं के हित में एक बढ़िया सी परीक्षा आयोजित करवाई गई है। बीते 5 जो दिनों की, अलग अलग दिनों की परीक्षाएं हुई है, उसमें एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, सब कुछ क्लीन हो गया। लेकिन इसके बारे में इंटरनेट पर कोई चर्चा नहीं है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है, किसी पत्रकार को इस बात की तकलीफ नहीं हो रही है कि भैया ऐसे कैसे हो गया। तो यह बात पहुंचानी, बतानी जरूरी हो जाती है, क्योंकि यह हमारा, आपका, हम जैसे सामान्य लोगों का मसला है। हम जैसे ही लड़के लड़कियां होते हैं जो तैयारियां करते हैं और उसके बाद एक दिन पेपर लीक हो जाता है, तो जब अच्छा कुछ हुआ है, इससे मनोबल बढ़े, उस चीज को बताया जाना जरूरी है। तारीख थी 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और आज की तारीख 31 अगस्त। इन 5 दिनों में 60,000 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी। 1100 से ज्यादा सेंटर्स थे। अब इतना बड़ी संख्या और इतना बड़ा हुजूम आए और उसके बावजूद एक कहीं चू ना हो, यह अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन होता है और योगी आदित्यनाथ ने वो हासिल करके दिखाया है। इसमें भी अखिलेश यादव बोले थे, तो भाई पक्ष है तो विपक्ष कैसे नहीं रह पाएगा। तो अखिलेश यादव की कुछ सवाल थे। अखिलेश यादव ने कहा कि 3 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। तकरीबन जिन तमाम लोगों ने फॉर्म भरा और एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, उनमें से 30% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। अखिलेश यादव का कहना था कि भाजपा सरकार से, प्रशासन से, व्यवस्था से छात्र छात्राओं का भरोसा उठ गया है। तो अखिलेश जी, आपको सूचित किया जाता है कि यह भरोसा फिर से कायम हो गया है, क्योंकि जिन लोगों ने परीक्षाएं दी उनके आप मीडिया बाइट्स देख लीजिए, आप चर्चाएं देख लीजिए और जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई वो देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में फुल प्रूफ एकदम परीक्षा हुई है, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और सरकार पर भरोसा फिर से वापस आ गया है। अब सरकार ने यह हासिल कैसे किया, सबसे बड़ा सवाल था। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो अशोक गहलोत जैसा वरिष्ठ मुख्यमंत्री चाहे क्यों ना हो, या कोई नया नवेला मुख्यमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ जैसा, योगी आदित्यनाथ के सामने भी इस बात का सवाल बीच में आ गया था कि भैया ये पेपर लीक कैसे रोका जाए, माफिया कैसे रोके जाए। उसमें सरकार के लोगों का भी नाम आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी नाम आ रहा है कि भैया इस नेता का, फलाना रिश्तेदार की फलाना प्रिंटिंग प्रेस है तो वहां से पेपर लीक हुआ है। सब कोई अछूता इसमें नहीं था, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना कोई भी पार्टी इसमें अछूती नहीं रह गई थी। तो एक प्लान की जरूरत थी और योगी आदित्यनाथ ने वो प्लान दे दिया है। अब जो प्लान, भाई अब अंदर में क्या होगा वो तो अलग बात है, लेकिन जो प्लान सामाजिक रूप से आया है, चर्चा में आया है, उसमें क्या क्या चीजें करी गई, क्या क्या एहतियात बरते गए, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पाया है। सबसे पहले 25,000 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया इस परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करवाने के लिए। होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर का ना होना सबसे बड़ा जो सवाल था, सबसे बड़ी जो चीज थी, आप याद करिए मुलायम सिंह का दौर, आप याद करिए पूर्ववर्ती कई सरकारों का दौर, उसमें बोर्ड परीक्षाओं में जो नकल होती है उसकी सबसे बड़ी जो वजह बताई जाती थी वो यही बताई जाती थी कि भैया जो सेंटर होता है वो होम हो जाता है, होम सेंटर। इसी वजह से इस व्यवस्था को खत्म भी किया गया। तो पूर्व में जो परीक्षाएं हो रही थी वो पूर्व सरकारों से चलती हुई एक आ रही रवायत थी, उसकी वजह से भी कई बार छात्र नाराज हो जाते हैं भाई कि हमको दूर जाना पड़ रहा है, 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है अपना जिला छोड़ करके। तो लेकिन ये किया गया, होम सेंटर्स नहीं बनाए गए। इस बार 200-200 किलोमीटर, 150-150 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। चूंकि होम सेंटर होने पर यह होता है किसी के पिताजी बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, किसी के पिताजी का विधायक से बड़ा संबंध है, किसी के पिताजी का एसपी से बड़ा संबंध है, किसी के पिता का कोई भी अपना प्रभाव हो सकता है, उसकी वजह से भाई 2-4 चलो लीक करवा लेते हैं, जुगाड़ बना लेते हैं। तो ये एक बड़ी चीज। और उसके बाद जो नकल रोधी कानून उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई, उसको लेकर के भी अखिलेश यादव ने बड़ा प्रश्न उठाया था कि भैया कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। लेकिन उस नकल रोधी कानून का असर देखने को मिला। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाया गया, हर सेंटर पर जैमर लगाया गया ताकि कोई भी ब्लूटूथ, इंटरनेट, कोई भी डिवाइस काम ना करे। सीसीटीवी से निगरानी की गई, ड्रोन कैमरे लगाए गए, सादी वर्दी में एसटीएफ के लोग लगाए गए और 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए और तकरीबन 1100 सीसीटीवी लगाए गए। इन तमाम चीजों की मदद से उत्तर प्रदेश में पुलिस की परीक्षा, भर्ती परीक्षा बड़े अच्छे से आयोजित की गई है। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। इसको दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा थी, सिर्फ भारत या उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा, जिसमें 48 लाख लोगों ने प्रतिभाग किया है। इसके बारे में जो है ये सूचना आ रही है।
अब यह कैसे प्रभाव डालेगी अन्य चीजों पर, और बीते कुछ दिनों के घटनाक्रमों पर भी चर्चा करेंगे, चूंकि कुछ भी राजनीति से अछूता नहीं है। राजनीति वो कोयले का कालिख का कमरा है जिसमें से अगर घुसा तो कुछ अछूता नहीं निकलेगा, तो ये परीक्षा भी घुसी तो अछूती नहीं निकली। अब इस परीक्षा का क्या असर पड़ने वाला है, क्या चीजें होने वाली है, तो उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता है कि होने वाले हैं 10 सीटों के विधानसभा उपचुनाव। मिल्कीपुर से लेकर के जो अयोध्या की सीट है, मिल्कीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक में पूरे प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। और पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों ने, परीक्षार्थियों ने यहां पर परीक्षा दी है। पूरे देश के अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों के माता पिता ने यहां व्यवस्थाओं को देखा है। तो अब जब 60,000 पुलिस वाले नए नियुक्त होंगे, उम्मीद है कि भैया सब कुछ साफ साफ हुआ है, ईमानदारी से हुआ है, जो जैसा जिसका करनी था वैसा भरनी होगा, जो ज्यादा पढ़ के आया होगा वो पास हो जाएगा, बात स्पष्ट कर दी गई है, तो इसका बड़ा असर पड़ता है। अब आपको बताएं कि एक तरफ तो यह खबर आती है, दूसरी तरफ कल एक बयान आता है अखिलेश यादव का। अब मैं क्यों अखिलेश यादव पर लेकर के जा रहा हूं, चूंकि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद तो छोड़ करके चले गए, चूंकि उनको लोकसभा में जाना था, दिल्ली में बैठना था, राहुल गांधी जी के बगल में बैठना था, गुड्डे अपने जो है उनके माफ करिएगा अवधेश प्रसाद जी को लेकर बैठना था, इसलिए वो दिल्ली आ गए। उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए, कई लोगों के द्वारा कहा गया। लेकिन उत्तर प्रदेश से मोह कैसे जाएगा, आखिरकार धुरी वही है। अखिलेश यादव राहुल गांधी से मांग रहे हैं सीट ने कि भाई थोड़ा हमको हरियाणा में दे दो, थोड़ा जम्मू कश्मीर में दे दो, थोड़ा कहीं और लड़ने के लिए दे दो, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर के लौट के बुद्धू घर को आए वाली स्थिति है। तो अखिलेश यादव को लड़ना तो उत्तर प्रदेश में है, और कानून व्यवस्था की हमने बात करी, एक उसका उदाहरण जो है वो परीक्षा के रूप में आप सभी को देखने को मिला। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ ने सीसामऊ में इरफान सोलंकी जो अपराधी है, पुलिस के द्वारा 7 साल की, कोर्ट के द्वारा 7 साल की सजा दी गई है, दंगे भड़काने का जिसके ऊपर आरोप है, उस विधानसभा में खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह लाल टोपी वालों का चरित्र है। इरफान सोलंकी भी लाल रंग की टोपी पहनता था, मोहित खान भी लाल रंग की टोपी पहनता था, नवाब सिंह यादव भी लाल रंग की टोपी पहनता था, लखनऊ में पिता पुत्री को छेड़ने वाला भी लाल रंग की टोपी पहनता था। यह बात योगी आदित्यनाथ ने कही कि भैया लाल टोपी वालों का यह चरित्र है, लाल टोपी काले कारनामे, यह बात डायलॉग दी थी योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद उसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया। जवाब बहुत सारे हो सकते थे। लाल टोपी का इतिहास बताते कि रूस की क्रांति से इसका संबंध है, लोहिया से इसका संबंध है, नेताजी मुलायम सिंह से इसका संबंध है, ये तमाम चीजें वो गिनवा सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या चुना? अखिलेश यादव ने 2 ऐसी बातें कही जो अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करती हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर क्या यह भाषा शोभा देती है? क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? कैसी भाषा का इस्तेमाल किया? अखिलेश यादव ने कहा कि लाल टोपी बहुत सारे काम आती है, एक काम इसमें भी आती है कि गंजे लोगों के सर पे, जिनके सर पे बाल नहीं होते हैं, वो लोग भी लाल टोपी पहन सकते हैं। अब गंजा किसको कह रहे थे वो, और गंजा कहना किस संदर्भ में और किस तरीके से? कई बार सामान्य आम बोलचाल में लोग सड़क चौक चौराहों पर एक दूसरे को बोल देते हैं, यारी मित्रता या यारी दोस्ती में बोल देते हैं, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए जब ऐसी भाषा का प्रयोग करे, और उस पर भी जब वो मुख्यमंत्री एक ऐसी परंपरा से आता हो जिसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नाथ परंपरा से आता हो, जिसमें आपको भौतिकता से बच करके रहना। जैसे बाल हैं हमारे, बाल तो सामान्य प्राकृतिक हैं, लेकिन इनको सौंदर्य के रंग से देखा जाता है। लोग अपना सजते संवरते हैं, रंगते हैं, तमाम चीजें करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपना सर मुंडवा रखा है, बाल छिला रखे हैं। वो एक धार्मिक परंपरा है, वो एक पारंपरिक रूप से चली आ रही व्यवस्था है, जिसमें हर व्यक्ति चुनाव करता है किन भोग विलासों का, किन ऐसी भौतिक चीजों का हम परित्याग करेंगे जिससे मेरी जो साधना है वो और मजबूत हो सके। और अखिलेश यादव उनको कह रहे हैं गंजे हैं तो लाल टोपी पहन ले। लाल टोपी पहनाइए नवाब सिंह यादव को, अवधेश प्रसाद जी को तो गुड्डा बना के घुमा रहे हैं आप लाल टोपी पहना करके। मोहित खान भी आपकी लाल टोपी पहन करके बलात्कार किया होगा, हो सकता है। इसके बाद क्या कहा? इसके बाद कहा कि लाल टोपी का एक मनोविज्ञान है। अब अखिलेश यादव जी विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, लेकिन मनोविज्ञान वो समझने लगे हैं आजकल। हालांकि भाई 35 सीटें जीतने के बाद किसी को भी ये बात तो लग सकती है कि मैं प्रदेश का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हूं, मैंने जनता का मन समझ लिया, नब्ज टटोल ली और 35 लोकसभा सांसद जिता ले गए। इस बात का फितूर ऐसा कि उन्होंने ये कहा कि लाल रंग का एक मनोविज्ञान है कि सांड जो होता है वो लाल टोपी देख करके बिदकता है।
अब कोई अगर राजनीति में सिंबॉलिक रूप से सिंबॉलिज्म कोई बुरी चीज नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में और टिप्पणियां भी की जो कि राजनीतिक रूप से ठीक हैं। काली टोपी का उन्होंने जिक्र किया जिसमें संघ की टोपी थी, ठीक है, उन चीजों पर बात की जा सकती है। कि अब एक और चीज कही थी उसकी भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे बयान थे, मेल मिलाप का, क्रांति का प्रतीक है लाल रंग, शुभ का प्रतीक है लाल रंग, ये तमाम तर्क ठीक थे। लेकिन इस स्तर तक आ जाना कि सांड लाल रंग को देख करके बेधकता है, और ऐसे फोरम पर कहना, ऐसे व्यक्ति का उत्तर देते हुए, ऐसे व्यक्ति के बयान का उत्तर देते हुए कहना जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, यानी आप स्पष्ट रूप से योगी आदित्यनाथ को सांड कह रहे हैं। अब ये हास्यास्पद हो सकता है, आपको हंसी आ रही हो सुनकर के, लेकिन एक गंभीरता से अगर सोचा जाए कि एक मुख्यमंत्री के लिए क्या ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना ठीक है? वो मुख्यमंत्री जो 60,000 नौकरियां, जो पूरे देश में कोई शायद मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से साफ सुथरी परीक्षा आयोजित नहीं करवा पाया, लगातार खुद भी फेल हुए थे, लेकिन कोर्स करेक्शन ऐसा किया कि एक साथ सब कुछ साफ, 5 दिनों तक 10 पालियों में परीक्षाएं हुई, लेकिन एक दिन भी कोई लीक नहीं हुआ। जो दाएं बाएं करता हुआ पाया गया उसको टांग करके ले गए जेल। उस मुख्यमंत्री के लिए आप सांड भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद एक और, उनके प्रवक्ता भी टीवी पर उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जस करनी तस भरनी, मतलब जैसा तथा जथा राजा तथा प्रजा वाली जो कहावत चलती है। अखिलेश यादव ने भी कहा और उनके प्रवक्ताओं ने भी टीवी पर कहा कि लाल रंग गुलाब का प्रतीक होता है, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को देते हैं। हालांकि योगी जी को कहां से पता। अब राजनीति में कितनी गिरावट आएगी, कितना स्तरहीनता आएगी, कितने नीचे चीजें गिरेंगी, इस बात के नए पेरीमीटर हर बार समाजवादी पार्टी सेट करती है। कई बार समाजवादी पार्टी में बहुत अच्छे कई बार वक्ता भी निकल करके समाजवादी पार्टी से हैं। इवन अखिलेश यादव को एक समय पर कहा गया कि भाई अखिलेश यादव इस प्रदेश का भविष्य हो सकते हैं, कि युवा हैं, नई छवि मुलायम सिंह यादव वाली, अमर सिंह वाली, आजम खान वाली पॉलिटिक्स, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी वाली पॉलिटिक्स की लेगेसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव इस स्तर तक नीचे आ गए कि योगी जी को क्या पता प्रेम का वो मतलब, जिनके परिवार होते हैं वही लोग समझ सकते हैं परिवार का दर्द। इस तरह की बातें अखिलेश यादव कर रहे थे। ये कितने छिछले स्तर की बातें हैं, और इसको लेकर के गंभीरता से इस पर क्या बात की जा सकती है? इस पर बात भी बहुत करने को कुछ नहीं रह जाता है, कहने को भी बहुत कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन ये चीज है, ये सनद होना चाहिए, तारीख में दर्ज होना चाहिए, ये मन मस्तिष्क में दर्द होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोग इतना नीचे भी गिरना शुरू हो गए हैं। अब आखिर में चर्चा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों को लेकर के। इन दोनों चीजों पर हमने बात कर ली, उसी के मद्देनजर दोनों चीजें हैं, किस तरह से प्रभाव डालेंगी। एक तरफ अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के दिया गया इस तरह का अपमानजनक बयान है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास रखने के लिए क्या है कि भैया हमने पूरे देश में जहां पेपर लीक, पेपर माफिया, नकल माफिया का इतना भीषण जोर चल रहा है, उसके बीच में 60,000 पदों के लिए होने वाली पुलिस भर्ती की परीक्षा को 10 पालियों में जो हुई है, जो 5 दिनों में हुई है, जिसमें 40-45 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया है, उस परीक्षा को एकदम सफलतापूर्वक कराया है। अब ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है। 2 बिंदु आपके सामने हैं, एक तरफ अखिलेश यादव का बयान है जो क्या है, कैसा है, वो आप चुने, और दूसरी तरफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा यह काम इतने सफलतापूर्वक कर दिया गया है, पेपर लीक नहीं हुआ है, परीक्षा भर्ती परीक्षा एकदम बढ़िया से करवा दी गई है, कोई इसमें कोई जजमेंट नहीं हो रहा है। हालांकि ट्विटर पर ट्रेंड होना चाहिए था, मैं तो मानता हूं कि हाँ भैया अच्छा काम हुआ, अच्छे काम के लिए बात करो, बुरा काम होगा हम उतनी ही जोर से बोलेंगे और उतनी ही जोर से ट्रेंड करवाओ। अच्छा हुआ, अच्छे को भी ट्रेंड करवाना चाहिए, अच्छे पर भी बात करनी चाहिए। अखिलेश यादव अभी भी कोर्स करेक्शन करना चाहें, अभी भी अपनी बात को मटिया थोड़ा पीछे ढकेल करके नई बात लाना चाहें, तो बधाई दें जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, भैया आपने बहुत बढ़िया काम करा है, हमसे गलती हो गई। इन्होंने सवाल उठाया था ना कि 3 लाख लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है, ये भाजपा सरकार पर उठा हुआ भरोसा है। तो भाई साहब 48 लाख लोगों ने, 45 लाख लोगों ने जिनने परीक्षा दी है, उनसे पूछ के आओ भरोसा उनका बना है कि नहीं। 48 बनाम 3, लोकतंत्र जो है वो बहुमत का खेल होता है। कहां है? 48 लाख लोग भरोसा करते, 3 लाख लोग आपके हिसाब से ऐसे हैं। तो इन तमाम चीजों पर हमने बातचीत करी। आपको ये बातचीत कैसी लगी, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।